हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का बहुत स्वागत है इंटरवल क्लासेस में। उत्तराखंड रिवीजन सीरीज जो हमारी चल रही है, इसके अंदर ये सेकंड वीडियो होने वाली है, जिसमें अभी तक हमने उत्तराखंड की संस्कृति पर डिस्कशन किया हुआ है। ये जो वीडियो है बेसिकली ये कवर करती है आपके राजेंद्र बलौदी की बुक को और अजय रावत की बुक को, दोनों बुक्स को कवर करती है, जिसके जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स निकल के आती हैं वो आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में यानी कि नोट्स के फॉर्म में करा दिया जाता है। ये बेसिकली ये जो वीडियो है आपके किस किस एग्जाम को टारगेट करके बनाई गई है, तो ये लोअर पीसीएस, एफआरओ, पीसीएस, फॉरेस्ट गार्ड, कांस्टेबल, वीपीडीओ, पटवारी, मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें उत्तराखंड आती है और उत्तराखंड की जिसमें आपको रिवीजन की ज़रूरत है, उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है ये वीडियो आपके लिए। तो ये इस वीडियो से ज़रूर जुड़िएगा, इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि इसके बाद देखिए हर वीडियो के बाद हम एक क्विज कराते हैं यानी कि टेस्ट कराते हैं, जो टेस्ट आपको क्या आता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। वहाँ से आप क्या आता है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको हर वीडियो के बाद उसके अगले दिन इवनिंग में आपको एक टेस्ट देखने को मिलेगा। उस टेस्ट को लगाइए, आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या है और आप कितना आगे हैं या फिर आप कितना आपको मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं। तो देखिए उत्तराखंड की संस्कृति के अंदर हमें ये टॉपिक्स कवर करने थे: उत्तराखंड की जनजातियाँ, उत्तराखंड का लोक साहित्य, उत्तराखंड के आभूषण, उत्तराखंड के मेले, उत्तराखंड के त्यौहार, और इसके साथ ही उत्तराखंड के वाद्य यंत्र, उत्तराखंड के पर्यटक स्थल, उत्तराखंड के लेखक यानी कि साहित्यकार, और उत्तराखंड के सरकार की योजनाएं और बाकी अदर चीज़ें भी इसके अंदर कवर करनी है हमें। तो अभी तक हमने इसमें कवर किया है उत्तराखंड की जनजातियों को। कल हमारी पहली वीडियो थी, क्योंकि जनजातियाँ थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है इसलिए वो क्या कहते हैं आपका एक ही वीडियो में कवर हो पाया। लेकिन आज हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, उत्तराखंड के लोक साहित्य को और उसके साथ ही उत्तराखंड के आभूषणों को कवर कर जाएंगे एक ही वीडियो में। तो आज लास्ट तक बने रहिएगा और उसके हिसाब से इसी वीडियो के आधार पर आपका जो टेस्ट सीरीज है वो डिज़ाइन की जाती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और टेस्ट में अपना स्कोर को चेक कीजिए। तो शुरू करते हैं हम उत्तराखंड का साहित्य, ठीक है। तो उत्तराखंड के साहित्य के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे जीबी पंत की, जो कि एक साहित्यकार थे जिनका जन्म जो है आपका 1898 में होता है, यानी कि गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब होता है तो 1898 में होता है। स्थान कौन सा था तो इनका रानीखेत, जो इनका जन्म स्थान था वो रानीखेत था। इनकी पहली रचना की अगर हम बात करते हैं तो वो थी आपकी आरती, जो कि 1917 में आई थी, ठीक है। और तीन प्रकार के साहित्य इन्होंने लिखे थे, जिसमें आपका नाटक आता है, उपन्यास आते हैं और अन्य रचनाएं ये अलग अलग आती हैं। इसमें इनके साहित्य को बांटा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए नाटक इनके कौन कौन से फेमस नाटक थे तो कंजूसी, खोपड़ी, कोहिनूर का लुटेरा, राजमुकुट, वरमाला, राजविजय, अंगूर की बेटी, सुहाग बिंदी, तुलसीदास, और इसके साथ ही काशी का जुलाहा। तो जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट पे हमने पहले से टिक किया हुआ है, तो ध्यान से देखिए इसमें कि कोहिनूर का लुटेरा कई बार एग्जाम से पूछा गया है, राजमुकुट पूछा गया है और आपका काशी का जुलाहा पूछा गया है। तो ये आपको स्पेशली अलग से याद रखना है कि ये नाटक हैं और ये किसके हैं तो जीबी पंत के यानी गोविंद वल्लभ पंत के ये नाटक हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके साथ ही अगर हम बात करें उपन्यास की, तो देखिए उपन्यास में आपकी प्रतिमा, मदारी, नूरजहां, मुक्ति के बंधन और फॉरगेट मी नॉट और कागज़ की नाव, तारों के सपने, तो ये इनके कुछ फेमस उपन्यास हैं, जिसमें कि आपके नूरजहां और कागज़ की नाव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये दो उपन्यास आपको बेसिकली मतलब मस्ट होने चाहिए, याद होने ही चाहिए, ठीक है। अन्य रचनाओं में अगर हम बात करें तो विषकन्या, जो कि एकांकी है, और इसके साथ ही अभी बलि का बकरा और एकादशी, जो कि कहानी है, ठीक है, और संध्यादीप। तो ये इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं जो आप कहते हैं याद कर सकते हैं, जिसमें से दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी गई है कि विषकन्या किसकी रचना है, तो ये आपकी जीबी पंत की है यानी गोविंद वल्लभ पंत की रचना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत की। तो देखिए सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो है वो आपका 20 मई सन 1900 में होता है। आपको इसमें क्या आता है डेट ऑफ बर्थ भी कई बार क्रोनोलॉजी लगाने में आ जाता है पेपर के अंदर, और कई बार आया हुआ है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। और उत्तराखंड के एग्जाम्स में ऐसी चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है। स्थान की बात करते हैं तो देखिए इनका जन्म होता है कौसानी, बागेश्वर में, और बचपन का नाम इनका गुसाई पंत या गुसे इन्हें कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम्स में इनके उपनाम से भी सवाल आए हैं कि गुसाई पंत, गुसाई पंत, गुसाई दत्त या गुसाई किसे कहा गया है, या फिर सुमित्रानंदन पंत का उपनाम क्या है, ऐसे करके कई सवाल आए हुए हैं, ठीक है। ये छायावादी के रचनाकार थे, जो कि छायावाद का टाइम पीरियड है आपका 1918 से लेकर 1936। तो 1918 से लेकर 1936 का बीच का जो समय था उसे छायावाद का समय कहा जाता है। आगे हम बात करें इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं, तो सुमित्रानंदन पंत को 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है कला और बूढ़ा चांद के लिए, और 1961 में पद्म भूषण मिलता है इन्हें,
और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है किसके लिए, तो चिदम्बरा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल जाता है। 1964 में इनकी लोकायतन विशाल महाकाव्य आती है। और कुमाऊनी कविता की बात करें तो इन्होंने बुरांस लिखी है। ठीक है, आगे देखिए रचनाओं की बात करते हैं तो देखो रचनाएं हैं इनकी पल्लव, वीणा, गुंजन, उच्छावंश, युगांतर, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगवाणी, पतझड़, मेघनाथ, वर और क्या था युगपत, स्वच्छंद और पल्लविनी। ठीक है, तो ये इनकी कुछ क्या था फेमस रचनाएं हैं। आगे हम बात करें पीताम्बर दत्त बर्तवाल की, तो इनका जन्म 1901 में होता है। स्थान है इनका लैंसडाउन पालीगांव यानी कि पौड़ी के अंदर। और हिंदी भाषा पर पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाले ही क्या थे, पहले उत्तराखंड के व्यक्ति थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पहले उत्तराखंड के व्यक्ति थे। और जो इनकी पीएचडी डिग्री थी बेसिकली हिंदी भाषा पर तो थी, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज थी वो पब्लिश किस में हुई थी, तो वो इंग्लिश में पब्लिश हुई थी। तो कई बार पेपर में ऐसे भी सवाल आए हैं सॉरी, तो कई बार एग्ज़ाम में ऐसे भी सवाल आए हैं कि जो इनकी रिसर्च थी वो किस भाषा में थी। तो देखिए भाषा जो थी, रिसर्च की लैंग्वेज जो थी वो क्या आते हैं इंग्लिश में पब्लिश हुई थी, बट वो किस पे थी, सब्जेक्ट क्या था, तो हिंदी भाषा पे था वो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रचनाएं की बात करते हैं तो गोरखवाणी, रूप क्या कहते हैं रूपक रहस्य, कबीर की साखी, और आपका रैदास की साखी, हरिदास की साखी, और कबीर ग्रंथावली, रामचंद्रिका और गद्य सौरभ। तो ये इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं। 1931 में शोध ग्रंथ द निर्गुण स्कूल ऑफ क्या आता है हिंदी पोइट्री, ये इनकी आती है। और इसके साथ ही आपकी इनकी जो भाषा होती है वो इसकी क्या होती है, इंग्लिश होती है। तो रिसर्च पेपर जो था इनका शोध ग्रंथ यानी कि रिसर्च पेपर जो था इस किस पे था, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्रीज पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगली बात करते हैं हम विद्यावती डोभाल की। तो विद्यावती डोभाल का जन्म 1902 में होता है। कहाँ पर, तो पौड़ी में होता है इनका जन्म। और अगर हम बात कर सॉरी, तो अब हम बात करते हैं कि विद्यावती डोभाल का जन्म कब होता है, तो 1902 में होता है। स्थान उनका पौड़ी था। और उत्तराखंड की फर्स्ट महिला लेखिका थी जो कि कवित्री और पायलट दोनों थी। ठीक है, 1929 की अगर हम बात करें तो अमृत की बूंदें इनकी पहली रचना थी। इसके साथ ही अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करते हैं तो आपका पगली का पलहा, एवरेस्ट का देवता, खंडूरी कुल की देव विभूतियाँ और श्रीमती मंगला देवी जुयाल की कहानी। ठीक है, तो ये इनकी कुछ फेमस अन्य रचनाएं हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इला चंद्र जोशी, जिनका जन्म 13 दिसंबर 1902 में होता है। स्थान अल्मोड़ा। और कहानी संग्रह इनकी क्या बात करा जाए इला चंद्र जोशी की, तो इसमें इनके कहानी संग्रह में था धूप रेखा, आहुति, खंडहर की आत्माएं, और काव्य संग्रह में इनकी थी विजनवती। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए हिंदी और क्या आते हैं उत्तराखंड का ये थोड़ा सा अलग पोर्शन है। उत्तराखंड के ये साहित्यकार हैं, तो बेसिकली हिंदी में भी कई बार आपको ये देखने को मिलेंगे, लेकिन बेसिकली अगर आपको उत्तराखंड के व्यक्तित्व में बात की जाए तो ये आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर इनसे सवाल बनते हैं पेपरों के अंदर। अब देखिए उपन्यास की बात करते हैं तो घृणमयी, सन्यासी, प्रेत और छाया, पर्दे की रानी, निर्वाचित, जहाज पंछी, मुक्तिपंथ, जिप्सी, और आपका सुबह और भूत का भविष्य, ये सारी रचनाएं किसकी हैं आपकी, तो ये हैं हमारे इलाचंद्र जोशी की। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके आलोचनात्मक ग्रंथ जो थे उसमें था आपका साहित्य सृजन, साहित्य चिंतन और विश्लेषण। तो ये इनके कुछ फेमस आलोचनात्मक ग्रंथ थे, जिसमें एक इनका अगर हम जीवनी की बात करते हैं तो इनकी जो जीवनी थी वो रविंद्रनाथ ने लिखी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इलाचंद्र जोशी की जीवनी जो है वो रविंद्रनाथ ने लिखी है। भजन सिंह की बात करते हैं अब नेक्स्ट। तो भजन सिंह भी उत्तराखंड के रहने वाले थे, पौड़ी के। और इनका जन्म जो होता है 1905 में होता है। इनकी पुस्तक और रचनाओं की बात करें तो आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय और सिंहनाथ गढ़वाली भाषा में है। ठीक है, अमृत वर्षा, प्रेम बंधन, कन्या का विक्रय, ये सारी जो हैं आपकी भजन सिंह की रचनाएं हैं। डॉक्टर भक्त दर्शन की बात करते हैं तो इनका जन्म 1912 में होता है। स्थान पौड़ी। मूल नाम था इनका राजदर्शन। पुस्तकों की बात कर लेते हैं। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ कई बार पूछी गई है। सुमन स्मृति ग्रंथ ये भी पूछा गया है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल स्मृति ग्रंथ ये भी, और स्वामी राम स्मृति ग्रंथ। ठीक है, तो इनकी सारी रचनाएं जो हैं बहुत ही फेमस हैं और हर एग्जाम में ये कई बार पूछी गई हैं। आगे हम बात करते हैं कि 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटाकर दर्शन के नाम से ये क्या हुए थे, प्रसिद्ध हुए। तो कौन, डॉक्टर भक्त दर्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है। शिव प्रसाद डबराल की बात करते हैं तो इनका जन्म 12 नवंबर 1912 को होता है। स्थान इनका था आपका गहली गांव दुगड्डा, आपका पौड़ी के अंदर। और उत्तराखंड के प्रमुख भूगोल वेता भी इन्हें कहा जाता है।
अगर हम बात करें शोध विषय तो इनके सब्जेक्ट क्या थे रिसर्च के, तो अलकनंदा उत्पत्ति में घोष यात्रा, ठीक है, क्या में घोष यात्रा जो इनकी है अलकनंदा की, ये आपका इनका रिसर्च पेपर था, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो उपत्यका क्या होता है, तो ये पहाड़ के नीचे का जो मैदान होता है उसे क्या कहा जाता है, उपत्यका कहा जाता है। तो इस पे ही इनकी रिसर्च थी, और इसके साथ ही इनकी जो रिसर्च थी प्रवचन पे थी, और रीति प्रवास पे भी इनकी जो रिसर्च पेपर था वो पब्लिश हुआ था। उपनाम की बात करते हैं अगर हम शिव प्रसाद डबराल के, तो इनका जो उपनाम था वो चारण था और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो ये भी इनका उपनाम थे। उत्तराखंड का इतिहास इन्होंने 22 भागों में लिखा है। और अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो गोरा बादल, पन्नाधारी, राष्ट्र रक्षा कवच, संघर्ष, श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तराखंड अभिलेख व मुद्राएं, और इसके साथ ही महाराणा संग्राम सिंह, ठीक है। तो ये इनकी फेमस रचनाएं हैं। दुगड्डा में एक पुस्तकालय की स्थापना जिसका नाम क्या था, विद्या भवन रखा था, तो ये भी इनका शिव प्रसाद डबराल का ही था। आगे हम बात करें चंद्र कुमार बर्तवाल की, तो इनका जन्म 1919 में होता है, स्थान रुद्रप्रयाग, ठीक है। उत्तराखंड के छायावादी लेखक माने जाते हैं ये भी, उत्तराखंड से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मेन छायावादी लेखक थे उनसे अलग हैं ये, और ये उत्तराखंड के छायावादी लेखक माने जाते हैं। इनका जो मूल नाम था वो था आपका कुंवर सिंह बर्तवाल, और रश्मिक नाम से ये क्या है रचनाएं लिखते थे, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समक्ष रचनाएं करते थे ये भी, और इनकी जो रचना थी वो हिमवंत थी। और गीत इन्होंने लिखा है काफल पाको, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है ये गीत, ठीक है। तो आजकल आपको पता ही है उत्तराखंड के गीत भी पूछे जाते हैं, तो काफल पाको पूछा जा सकता है किसका है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हिंदी का कालिदास इन्हें कहते हैं। और कविताओं की बात करें तो मेरा पहाड़, ग्रहग्राम, कंकण पत्थर, विराट ज्योति, पावलिया, जीतू, मेघनंदिनी और पैसवनी, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, तो ये सारी की सारी रचनाएं हमारी चंद्रकुमार बर्तवाल जी की, ठीक है। और इनका मूल नाम क्या था, तो कुंवर सिंह बर्तवाल था। अब इनके अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो मैकालय के खिलौने और मेघ कृपा, काफल पाकू, रमेसी और हिमश्रृंग, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। अब ये देखिए ये कुछ फेमस जो साहित्यकार थे ये उत्तराखंड से थे। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के आभूषणों की, जो कि 8 भागों में पहने जाते हैं, मतलब अलग अलग जगह पर पहने जाते हैं, तो उसके हिसाब से 8 भागों में इन्हें बांटा गया है। तो हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। और जब आपका टेस्ट पेपर आएगा तो यहाँ पे बेसिकली आपको कंटेंट लग रहा होगा कि सिर्फ रीडिंग करने का है और रटने का है, बट उसे भी आप समझ सकते हैं कुछ चीज़ों से। तो आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए, जब रेगुलर आप वीडियो को सुनेंगे या फिर खुद से आप रिपीट करते हैं तो वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कान के आभूषणों की, तो मुरखली है, और आपके बुर्जनी है, तुग्यल है, मुदड़ी है, गोरख है, ठीक है, जो कि फीमेल द्वारा जो पहनी जाती है गोरख, वो कान में पहनी जाती है। कंछव है, झुपझुपी है, तो ये कान में पहने जाने वाले आभूषण है। नाक में पहने जाने वाले हैं आपके बुलाक, बेड़, नथुली या बेसर, ठीक है, फुल्ली, कील और लौंग, ये सारे के सारे नाक में पहने जाते हैं। गोरख जो मेल द्वारा पहना जाता है वो नाक में पहना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो गोरख फीमेल द्वारा पहना जाता है वो कान में पहना जाता है, और जो नाक में पहना जाता है गोरख वो आपका क्या कहते हैं नाक में, वो मतलब फीमेल द्वारा पहना जाता है, ठीक है। आगे आगे बात करें हम गले में पहने जाने वाले की, तो तिलहरी, चंद्रहार, हंसुला, सुक्ता और सूत, चरयो और चवन्नी माला या हमेल कहते हैं जिसे, चंद्रौली और गलोबंद, ये रामनवमी पे पहना जाता है, और झुपिया, ठीक है। तो ये जोहारी लोग पहनते हैं झुपिया, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें झुपझुपी और झुपिया में अंतर होता है, ठीक है। झुपझुपी आपका कान में पहना जाता है, और झुपिया आपका जोहारी लोग पहनते हैं गले में। हाथ में देखिए तो मुदड़ी हो गया, मुदड़ी गुंठी, और क्या कहते हैं उठाक हो गया, ठीक है। और पौंछी कलाई में पहना जाता है ये आपका, और गोखले जो कि बाजू में पहना जाता है, और ठुआक हो गया, और धंगुला या खंडवे जो है आपके हाथ में पहने जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कमर की, तो देखिए कमर में जोड़ी है, और तगड़ी है या तिगड़ी भी कहते हैं, और आपका अतरदान है जो कि जोहारी लोग पहनते हैं। कंधे में देखिए स्यूण सागल पहना जाता है, ये एक ही है तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। और पैर में देखिए पौंठा हो गया, और झावर हो गया, और अमित क्या है अमित त्रितार जो जौनसारी लोग पहनते हैं, पाजेब हो गया, इमरती हो गया, ठीक है। और बिछुआ, बिछुआ देखिए आपको पता ही है बिछुए क्या आते हैं, पैर में पहने जाते हैं, पैर की उंगलियों में पहने जाते हैं। पोलिया भी कहते हैं इसे, कंडवा, सुदमन कहते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्या आता है पैरों में पहना जाता है। और पुलिया और लच्छा ये सारे के सारे आपके कहाँ पहने जाते हैं, तो पैर में पहने जाते हैं। और अगर हम माथे की बात करें तो इसमें शीश फूल और मांग टीका
ये सारे के सारे आपके कहाँ पहने जाते हैं, माथे में पहने जाते हैं। तो ये कुछ आभूषण थे जो कि आपको याद रखने हैं। आज मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है, दैट्स वाई थोड़ी सी आपको वीडियो में दिक्कत आई होगी, बट आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं चाहता हूँ कि ये सीरीज जो है कंटिन्यू रहे और आप लोग लगातार इसे टेस्ट लगाते रहें, क्योंकि यहाँ से आप पढ़िए, उसके बाद आप टेस्ट लगाइए, ठीक है। इसके साथ ही आप या तो बुक को भी फॉलो कर सकते हैं जब आपका टेस्ट पेपर आए सामने, यानी कि जब कल आपका टेस्ट आएगा। इससे पहले वाला जिन लोगों ने टेस्ट नहीं लगाया है वो पहली वीडियो को देखिए और उससे रिलेटेड जो टेस्ट दिया हुआ है ग्रुप में उससे जाके लगाइए, ठीक है। और अपना स्कोर देखिए कि आपका स्कोर क्या आया है। तो ये रहा आज के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, और क्या कहते हैं आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए, और आई होप आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी हो। थैंक यू सो मच।